So hi, in today's video we are going to learn how to merge data from multiple columns या आप बोल सकते हैं कि टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल में, कनकैटनेट फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब हम आज की वीडियो में लर्न करेंगे। तो जैसे कि मैंने एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पर लिया आपके लिए कि कुछ फर्स्ट नेम्स, मिडल नेम्स और लास्ट नेम्स ये आपको सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में गिवन है, ठीक है। मतलब नाम एक ही है, सोफिया ग्रेस विलियम्स इज़ द कंप्लीट नेम, बट वो आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दिया गया है कि फर्स्ट नेम्स क्या-क्या हैं, मिडल नेम्स क्या हैं उनके और लास्ट नेम्स क्या हैं। अब सपोज़ आपको कंप्लीट नेम की लिस्ट बनानी है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ देयर फुल नेम्स। तो वो आप कैसे बनाएँगे? जब सोफिया ग्रेस विलियम्स एक साथ लिखा हुआ होगा, तो वो बेसिकली आप चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बी, सी और डी इन 3 कॉलम्स को मर्ज करना होगा। इन तीनों को एक साथ एक कॉलम में लेके आना होगा, तभी आप ये कर सकते हो। तो उसके लिए अब हमारे पास 3 अलग-अलग ऑप्शंस हैं। देयर आर 3 वेज़ दैट वी कैन डू। फर्स्ट आपका आ जाता है कनकैटनेट फंक्शन व्हिच इज़ वेरी ईज़ी। कनकैटनेट फंक्शन में बेसिकली आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन ले लेंगे। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद यू विल राइट कनकैटनेट। सो कनकैटनेट आप जब भी डालेंगे ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है नीचे से। अब देखिए ये जो बेसिक फॉर्मूला है इस फंक्शन का वो आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा और आप जब इसे यूज़ कर लेंगे 1-2 बार तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये कनकैटनेट लिखने के बाद ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं, उसके बाद इसने सबसे पहले बोला टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 आपका क्या है? दिस इज सोफिया। इसको हमने प्रेस कर लिया, इसका एड्रेस आ गया इस सेल का B5 हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें डालना है कॉमा एंड देन वी हैव टू पुट द सेकेंड एंट्री विच इज C5 हमने डाल दी। उसके बाद फिर से कॉमा आप डाल देंगे मैनुअली। उसके बाद हम विलियम्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमने D5 की एंट्री को भी डाल दिया है। नाउ सिंपली क्लोज द ब्रैकेट्स एंड देन एंटर। अब ये आपका आ गया सोफिया ग्रेस विलियम्स। नेम तो आपका कंप्लीट आ गया, यहाँ पर मर्ज भी हो गए हैं तीनों कॉलम्स, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर कोई स्पेस देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको सोफिया ग्रेस और विलियम्स इन तीनों के बीच में यहाँ पर स्पेस नीडेड है, तभी वो पूरा अच्छे से नेम आपका नेम का व्यू आएगा। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में स्पेस हमें डालना है। तो B5 और C5 के बीच में स्पेस डालना है और C5 और D5 के बीच में स्पेस डालना है। तो उसके लिए हमें सिंपली स्पेस डाल के वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो हमें क्या करना है, एक एक सेपरेट सेपरेट पूरा एंट्री बना के स्पेस को डालना है। तो B5 के बाद और कोमा के बाद, ठीक है। B5 एक एंट्री हो गई, उसके बाद कोमा। अब हमें इन्वर्टेड कोमास में स्पेस को लेना है। इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, स्पेस एंड देन इन्वर्टेड कोमास क्लोज। फिर से हम कोमा लगा देंगे, ठीक है। तो अब स्पेस जो है वो इन्वर्टेड कोमास में अपने आप में एक पूरी एंट्री बन गया है। फिर नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री आपकी C5 हो गई। इसके बाद फिर से कोमा। अब उसके बाद फिर एक स्पेस देना हमें, तो इन्वर्टेड कोमास में फिर से हमने स्पेस को डाल दिया। इन्वर्टेड कोमास क्लोज एंड देन कोमा, ठीक है। कोमा के बाद अब आपकी फिफ्थ एंट्री D5 हो जाती है यहाँ पर। तो अब आपने कंप्लीट 5 एंट्रीज यहाँ पे डाल दी। फर्स्ट इज सोफिया एंड देन सेकंड इज स्पेस, देन थर्ड इज ग्रेस, फोर्थ इज स्पेस, फिफ्थ इज विलियम्स। अब आपने जब ये पांचों एंट्री डाल दी उसके बाद आप इसे एंटर कर देंगे एंड देन योर नेम इज रेडी, सोफिया ग्रेस विलियम्स। ये आपका कंप्लीटली यहाँ पर लिख करके आ गया है अलोंग विद द स्पेसेस, ठीक है। अब एक एंट्री, अगर एक फॉर्मूला, एक पैटर्न आपने एक्सेल को प्रोवाइड कर दिया एक सिंगल सेल में, उसके बाद आप इसको सिंपली यहाँ प्लस पे जाके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। उससे जितने भी नेम्स हैं, बाकी एंट्रीज हैं जितनी भी इस टेबल में, उन सब के लिए एक्सेल विल डू द वर्क। वो आपको उसको बस एक सिंपल पैटर्न देना पड़ता है एक सिंगल सेल में। उसके बाद फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द सेल्स इट विल रिपीट द पैटर्न, ओके। अब ये तो था एक तरीका। अब हम बात करेंगे बाकी के 2 तरीकों पे, वो क्या होते हैं। अब इससे भी सिंपल एक और तरीका आपके पास आ जाता है जिसमें आपने क्या करना है, सिंपली यू विल राइट इक्वल्स टू साइन एंड देन आप उसके बाद ये जो भी एंट्रीज हैं आपकी उनको डालना शुरू कर दो। दिस इज, इस सेल का एड्रेस क्या है, B5 आपने डाल दिया। अब आपने कोमाज नहीं लगाने हैं, आपने एंड का साइन लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट ले लो, C5 आ गया C5 का एड्रेस। उसके बाद फिर से एंड आ जाएगा और उसके बाद D5 फिर से आ गया। अब एंटर कर देंगे, आपके पास बिल्कुल सिंपली सोफिया ग्रेस विलियम्स आ गया। लेकिन अगेन स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो स्पेस हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा।
राइट डबल क्लिक करते हैं, फिर से फॉर्मूला पे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एंड का साइन लगाते हुए हमने 3 एंट्रीज डाली है, B5, C5 एंड D5। सेम वे में अब हम 3 की जगह 5 एंट्रीज डालेंगे एंड का साइन लगाते हुए। सो B5 फर्स्ट एंट्री एंड, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कोमास में सेम वे में हमने स्पेस डाला, उसके बाद फिर से एंड, C5 हो गया, उसके बाद एंड देन इन्वर्टेड कोमास में फिर से हमने स्पेस डाला, इन्वर्टेड कोमास क्लोज एंड देन एंड। तो अब आपकी बेसिकली एंड का साइन लगाते हुए 5 एंट्रीज यहाँ पर आ गई, B5 स्पेस C5 स्पेस D5 एंड देन एंटर। आपका सोफिया ग्रेस विलियम्स अलोंग विद स्पेस आपको यहाँ पर सिंपली मिल गया है। सो आई गेस दिस इज इजियर देन द कनकैटनेट फंक्शन। अब इसके अलावा एक टेक्स्ट जॉइन का भी फंक्शन आ जाता है जिसका और आप बोल सकते हैं कि थोड़ा ब्रॉडर वर्क है, मतलब उसको आप और अलग अलग सेंसेस में यूज कर सकते हैं। हाउएवर इस सेंस में आप कैसे यूज करेंगे, इस काम के लिए आप उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू एंड देन वी विल राइट टेक्स्ट जॉइन। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट जॉइन को ढूंढ लेंगे, इसमें से फर्स्ट ही है आपका टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन आ गया। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन लिखने के बाद जब ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें सबसे पहले इसने बोले डेलीमीटर। डेलीमीटर आपका यहाँ पर क्या है, स्पेस। ठीक है, अब ये आपको शुरू से ही ऑप्शन दे रहा है कि आप तीनों कॉलम्स मतलब जितनी भी एंट्रीज, अब ये आपके पास फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम है, ये आपके पास सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम्स भी हो सकते हैं, हो सकता है मिडल नेम ना हो। तो जितनी भी एंट्रीज आपके पास हैं उन सबके बीच में आपने क्या डालना है, स्पेस। सो स्पेस इज योर डेलीमीटर हियर। कुछ केसेस में ये कोमास भी हो सकते हैं, तो आपको जिससे भी उनको सेपरेट करना है, कोलन भी हो सकता है, तो वो सब आप उसमें डेलीमीटर एज डेलीमीटर डाल देंगे। तो अभी हमें क्या लगाना है, स्पेस। तो उसके लिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, स्पेस, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। स्पेस हमने दे दिया, उसके बाद कोमा, क्योंकि देखिए जो भी फॉर्मूला यहाँ पर फंक्शन का दिया हुआ है उसमें आपको बताया जा रहा है कि स्पेस से आपको इन सबको अलग करना है, तो आप सेम वे में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट इज इग्नोर एम्प्टी सेल्स। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर सकते हो तो ट्रू डाल दो, अगर आपको इंक्लूड करना है एम्प्टी सेल्स को, सपोज यहाँ पे तो सब में फिल की हुई है आपने नेम्स, सपोज यहाँ मैरी का जो प्लेस है वो एम्प्टी हो, यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, तो इजाबेला स्पेस गर्शिया आना है, या फिर उसको हटा दें वहां से, इग्नोर कर दें एम्प्टी सेल को, तो इग्नोर करना इज बेस्ट। तो हम ट्रू को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रू को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब ये ट्रू आपका आ गया, उसके बाद फिर से कोमा। अब ये दोनों चीजें, स्पेस आपको अब सेपरेटली डालने की जरूरत नहीं है हर एक कॉलम के साथ। एक बार आपने डेलीमीटर अपना स्पेस चूज कर लिया, उसके बाद इग्नोर एम्प्टी सेल्स को ट्रू चूज कर दिया, उसके बाद अब आपको सिंपली टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 जो भी आपके हैं सेपरेट सेपरेट कॉलम्स, उनको फटाफट से सिलेक्ट कर लेना है। तो वन इज B5, वन इज वन इज B5 एंड देन कोमा, वन इज C5 एंड देन अगेन कोमा एंड देन D5। तीनों को हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर। अब ये देखिए आपका कंप्लीट नेम यहाँ पर आ गया है, सोफिया ग्रेस विलियम्स अलोंग विद द स्पेस। सो दिस इज हाउ यू यूज द टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। अब आप बोलेंगे कि वाई शुड वी यूज दिस टेक्स्ट जॉइन फंक्शन व्हेन वी हैव कंकैटिनेट एंड द सिंपलर वन। तो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को बेसिकली वहां यूज किया जाता है, सपोज यहाँ पे तो आपके सिर्फ 3 कॉलम्स हैं। अब सपोज कुछ ऐसा डेटाबेस आपके पास गिवन है जिसमें 25 कॉलम्स हैं या उससे भी ज्यादा हैं, मतलब एक ह्यूज नंबर ऑफ कॉलम्स जहाँ पर आ जाते हैं, और उनको जब आपने मर्ज करना है एक सिंगल कॉलम में उन सब एंट्रीज को, तो ऐसे में आप हर कॉलम के बाद स्पेस पुट करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस वजह से इट इज बेटर टू यूज दिस टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, जहां पे आपको सिर्फ एक बार डेलीमीटर मेंशन करने की जरूरत है, स्पेस, उसके बाद आपको सिंपली सब एंट्रीज को फटाफट से सिलेक्ट करना है। अब एक सिंगल रो में जब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद अब आप यहाँ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको कंप्लीट टेबल के लिए, तो आपके सारे नेम्स यहाँ पर सेम पैटर्न में एक्सेल आपको प्रोवाइड कर देगा। सो आई रियली होप आपको मर्ज करना आ गया होगा इस वीडियो के बाद मल्टीपल कॉलम्स को, and how to use text join and concatenate function as well. So if you found this video interesting and useful, you may go and check out the complete playlist of Excel functions and features which you can find under description box below. And please like, comment down if you like this video. Please share these videos with your friends as well.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।